इंडियन प्लेयर्स करने लगे हैं देश से गद्दारी, पैसा कमाने के चक्कर में करते हैं गंदा काम। बीसीसीआई ने जारी कर दी है हिट लिस्ट। अब इंडियन जर्सी में नहीं दिखेंगे ये ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर और शिखर धवन। ये वो नाम है जो अब आपको शायद ही कभी इंडियन टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास आईपीएल खेलने के लिए तो टाइम है, लेकिन जब बात इंडिया के खेलने के लिए आती है तो यहाँ इन्हें चोट लग जाती है या फिर ये मेंटली थक जाते हैं और अपनी मेंटल थकान को दूर करने के लिए दुबई चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आईपीएल शुरू होता है इनकी सारी चोटें ठीक हो जाती हैं और ये खेलने के लिए एकदम फिट हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये मनमानी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है और ये अब हमेशा के लिए क्रिकेट ग्राउंड से बाहर होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि बीसीसीआई की नई हिट लिस्ट जारी होने के बाद कहा जा रहा है। दरअसल ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है कि अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता है और वो कुछ मैचों में अच्छा करके टीम में अपनी जगह पक्की कर भी लेता है और आईपीएल खेलना शुरू कर देता है, तो फिर ये होने वाले दूसरे क्रिकेट इवेंट्स में पार्ट नहीं लेते। यहाँ तक कि जब इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है तब भी ये रणजी ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट से खुद को दूर रखते हैं और सिर्फ आईपीएल खेलने में ही दिलचस्पी दिखाते हैं। दरअसल ये सारा मामला जनवरी 2024 से शुरू हुआ जब ईशान किशन ने मानसिक थकान को वजह बताकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद जहां ईशान को अपने घर रहकर आराम करना चाहिए था, इसकी जगह ईशान दुबई के एक होटल में पार्टी करने में बिजी हो गए थे। यहाँ तक कि जब वो वापस आए तब भी बीसीसीआई ने उन्हें रणजी में उनकी होम टीम झारखंड के लिए खेलने को कहा, क्योंकि इस रणजी सीजन में झारखंड का हाल बहुत खराब है और झारखंड की टीम बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ईशान पर बीसीसीआई के इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रणजी मैचों से दूर रहे। हालांकि बाद में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के नए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करते जरूर नजर आए, जो बीसीसीआई के नागवार गुजरी। वैसे ईशान ऐसे अकेले प्लेयर नहीं है जो आईपीएल में पैसा कमाने के लिए इंडियन टीम और अपनी रणजी टीम को इग्नोर करते हैं, बल्कि श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर भी सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। दोनों रणजी में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं, लेकिन दोनों आखिरी बार रणजी मैच कब खेले थे खुद उन्हें भी याद नहीं है। यहाँ तक कि श्रेयस तो पूरे साल चोट की वजह से टीम से बाहर रहते हैं और पूरे साल 6 से 7 मैच ही खेलते हैं। उसमें भी उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होता और वो पूरे वक्त इंस्टाग्राम पर रील ही बनाते हैं। पर जैसे ही आईपीएल शुरू होता है श्रेयस पहली लाइन में खड़े नजर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या का भी है, जो लोगों को सिर्फ 2 महीने के लिए आईपीएल में खेलते दिखाई देते हैं और फिर साल भर गायब रहते हैं। हालांकि हार्दिक इंडियन टीम के T20 कैप्टन है और हार्दिक ने कई मैचों में अपनी बैटिंग से इंडिया को जीत भी दिलाई है, लेकिन ये सब उनके करियर के शुरुआत में हुआ था। अब तो हार्दिक ग्राउंड में कम, अंबानी की पार्टीज में ज्यादा नजर आते हैं। एक तरफ जहां वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ जैसे प्लेयर टूटे पैर से भी मैच खेलकर 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग करके पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को घुटनों पर ले आते हैं, वहीं हार्दिक पैर में हल्का सा भी मोच आने पर खेलने से ही मना कर देते हैं। लेकिन बात जैसे ही आईपीएल की आती है हार्दिक चोट लगने के बाद भी मैच खेलते हैं। कुछ ऐसा ही हाल युजवेंद्र चहल का है। युजवेंद्र सालों से इंडियन टीम से खेलते आ रहे हैं, लेकिन 2022 से युजवेंद्र की किस्मत खराब चल रही है। उन्हें टीम में तो लिया जाता है लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि चहल से किसी की भी कोई पर्सनल दुश्मनी है, बल्कि इसके पीछे उनका खराब फॉर्म है, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर ही रखा जाता है। कुछ साल पहले ऐसा ही हाल चहल के दोस्त और टीममेट कुलदीप यादव का भी था। उन्हें भी टीम से उनका खराब फॉर्म की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन कुलदीप ने इसके बाद बहुत प्रैक्टिस की। साथ ही कुलदीप लगातार रणजी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते रहे हैं, जहां उन्होंने अपने फॉर्म को सुधारा और टीम इंडिया में दोबारा आ गए। लेकिन चहल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो वो पूरा टाइम अपनी वाइफ धनश्री के साथ पूरा वक्त रील बनाते रहते हैं या फिर घूमने निकल जाते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई इन प्लेयर्स के नखरों से तंग आ गई है और उसने ये नियम बना दिया है कि अगर किसी को चोट लगती है तो उसे इलाज के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर में जाना ही होगा और वहां बीसीसीआई के डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज करवाना होगा। यहाँ तो कि अगर किसी प्लेयर को टीम से निकाल दिया जाता है या फिर वो किसी वजह से छुट्टी लेता है तो उसे दोबारा तभी इंडियन टीम में सिलेक्ट किया जाएगा जब वो रणजी मैच खेलेगा और उसमें परफॉर्म करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी कहा है कि वो ऐसे प्लेयर्स को टीम से रिलीज कर दे। इसके अलावा बीसीसीआई ऐसे प्लेयर्स के लिए आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने को बैन कर देगा। साथ ही बीसीसीआई
बीसीसीआई उन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे प्लेयर्स को मिलता है जो लगातार इंडियन टीम में खेलते रहते हैं, जिन्हें साल भर में एज अ सैलरी 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ऐसे प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ेगा। असल में ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बीसीसीआई की तरफ से होने वाले सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाएं, जिससे बाकी के यंग प्लेयर्स को भी उनसे कुछ सीखने को मिले और वो पैसों के चक्कर में सिर्फ आईपीएल पर फोकस ना करें। इसके अलावा अगर ये प्लेयर्स रणजी या दूसरे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो उन्हीं का फायदा होगा, क्योंकि लगातार खेलते रहने की वजह से प्लेयर्स को रिदम पाने में आसानी होती है। साथ ही स्टेट बोर्ड्स ने भी बीसीसीआई को ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था जो फिटनेस मेंटेन करने के नाम पर अपने स्टेट टीम से दूर रहते हैं और पैसा देखकर सिर्फ आईपीएल खेलना पसंद करते हैं। बीसीसीआई के इस फैसले को पिछले 11 साल से चले आ रहे आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडियन टीम की नाकामी को भी माना जा रहा है। वेल, ये थे इंडियन क्रिकेट टीम के वो प्लेयर्स जो देश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए खेलना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, अगर बीसीसीआई इन प्लेयर्स को बैन कर देता है तो इंडियन टीम को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।